प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रोज उनके नेता किसी न किसी मामले में फंसते जा रहे हैं। कोई बलात्कार के मामले में फंस रहा है तो कोई नाबालिगों के उत्पीड़न और उनसे काम कराने के आरोप में फंस रहा है। कोई नेता उनका अवैध या नकली नोट बनाने के मामले में जेल जा रहा है। और अब समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी, उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन से संबंधित एक मामले में की गई है। जिन आरिफ अनवर हाशमी जी का मैं बात कर रहा हूँ, ये केवल सपा विधायक, सपा नेता, पूर्व सपा विधायक इतना ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया में शामिल हैं और इनके विरुद्ध 31 आपराधिक मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं, गंभीर मामलों के। इसलिए इनके विरुद्ध एक कार्रवाई चल रही थी। इससे पहले इनके खिलाफ जो है पुलिस ने भी कार्रवाई की थी और तब भी 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकी संपत्ति जब्त की गई थी। गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है इनके खिलाफ। अब आरिफ अनवर हाशमी और उनकी पत्नी जो हैं रोजी सलमा, इनकी जो संपत्तियां थीं लखनऊ में, बलरामपुर में, गोंडा में, इन 21 संपत्तियां हैं लगभग, इनको जब्त किया है प्रवर्तन निदेशालय ने। तो मैं जो लगातार पिछले कई दिन से ये आपसे कह रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी बहुत ज़्यादा तिलमिलाए हुए हैं योगी सरकार से, वो यूं ही नहीं है। उनके एक के बाद एक नेता गंभीर मामलों में फंस रहे हैं। एक उनके विधायक थे जिनके घर में उनकी नाबालिग कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। उन विधायक जी के विरुद्ध जो है आत्महत्या के लिए उकसाने और बाल श्रम करवाने जैसी गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है, गंभीर धाराओं में। इसके अलावा मैं लगातार बता रहा हूँ आपको, कई मामलों में रोजाना इनके नए नए अपराधियों मामले में इनके विधायक और इनके नेता वो फंस रहे हैं। अभी जो फैजाबाद के सांसद हैं अवधेश प्रसाद सिंह, जिनके लिए अखिलेश यादव जी पूरे देश में इस तरह से लेके घूमे थे जैसे कि अवधेश प्रसाद सिंह ने फैजाबाद की सीट जीत करके जो भाजपा वहां से हारी है, ये कितना बड़ा काम किया। उनके लिए तो इन्होंने, अखिलेश जी ने अयोध्या का राजा तक कह दिया था, जबकि दुनिया कहती है कि अयोध्या के राजा तो सिर्फ राजा राम हैं। लेकिन उन्होंने तो भाई उन्हें अपना पीडीए को स्थापित करना था, ये एक विमर्श तैयार खड़ा करना था कि अयोध्या में भाजपा हार गई है। जबकि मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं कि अयोध्या विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई थी, लल्लू सिंह की, और जो हार हुई है उसके बहुत सारे कारण हैं जिन पर मैं अलग से चर्चा कर चुका हूं, इस पर आज चर्चा नहीं की जाएगी। लेकिन उन्हीं अवधेश प्रसाद सिंह के पुत्र पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, अपहरण का। आप समझिए, जो अवधेश प्रसाद सिंह जी हैं या अखिलेश यादव जो हैं, उन्हें अब उसका बचाव कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो भले ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर आकर तरह तरह के कुतर्क गढ़कर ये समझाने की कोशिश कर रहे हों कि उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई कर रही है पुलिस और प्रशासन, वो अपराधियों के विरुद्ध नहीं हो रही है। वो लोग जो है केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये बात ठीक है कि जो कार्रवाई हो रही हैं उनमें आखिर समाजवादी पार्टी के नेता जो फंस रहे हैं, क्या वो निर्दोष हैं? इस बात का जवाब कौन देगा? जिस तरह से कन्नौज में जो डिंपल यादव जी का सांसद प्रतिनिधि रहा है नवाब सिंह यादव, वो पकड़ा गया, उसका डीएनए टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हो गया। इसके बाद भी क्या समाजवादी पार्टी के नेता ये कहेंगे कि वो निर्दोष हैं? अगर आरोपियों पर और अपराधियों पर, गैंगस्टरों पर
कार्रवाई हो रही है तो इसका बचाव आखिर कोई कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी पीडीए के नाम पर, मुस्लिम उत्पीड़न के नाम पर, दलितों के उत्पीड़न की एक झूठा नैरेटिव खड़ा करके अखिलेश यादव जी और उनके प्रवक्ता लगातार अपराधियों का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, आरोपियों का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानी तो अखिलेश यादव जी को है क्योंकि रोज उनका कोई ना कोई बड़ा नेता जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। एक बहुत बड़े नेता उनके काफ़ी लंबे समय से जेल में हैं और जिनके लिए समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा माना जाता था। मुलायम सिंह यादव उनके लिए बहुत नज़दीकी मानते थे, आजम खां जी, लेकिन उनसे उतनी उनसियत, उनसे उतना लगाव और उनके पक्ष में उतनी बयानबाजी अखिलेश यादव जी नहीं कर रहे हैं। कभी उनके साथ रहे थे, इस समय भाजपा के जो है मंत्री हैं भाजपा सरकार में, ओम प्रकाश राजभर, वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आजम खां जी को अखिलेश यादव जी ने ही फंसाया है। अब क्या है अंदर की बात ये तो मुझे नहीं पता, ये क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के जो बयान हैं उनकी विश्वसनीयता मैं ना के बराबर मानता हूँ कि वो जब भाजपा के साथ होते हैं तो अखिलेश यादव जी को बुरा भला कहने लगते हैं और जब अखिलेश यादव जी के साथ हो जाते हैं या भाजपा के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी और जो योगी आदित्यनाथ जी हैं इनके लिए बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं तो इन पर चिंतन मनन तो करने की आवश्यकता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से मुस्लिमों के जो नेता हैं उनको उनकी उपेक्षा की है, उन्हें मंचों पे स्थान नहीं दिया है, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी के इस बयान में थोड़ा दम भी लग रहा है। लेकिन जो भी हो, ये राजनीतिक विषय है। जिस तरह से आपराधिक मामलों में फंस रहे हैं ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। आपराधिक मामले हैं, चाहे नकली नोट बनाने का मामला हो या फिर ईडी की जो ये कार्रवाई हुई है या बलात्कार के जो आरोपी हैं, नाबालिग से, पिछड़ों से, दलितों से जो बलात्कार किए जा रहे हैं और उसमें एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेता फंस रहे हैं, इससे निश्चित रूप से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के जो शुभचिंतक हैं उनकी चिंताएं बढ़ रही होंगी। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।